So let's start. I hope I'm audible to everyone. Good evening, guys, and thank you so much for joining the session. I hope I'm audible to everyone. Dipesh, Saurabh, Gaurav, Nikhil, Prajwal, Sushil. Yes, Can sir. you all quickly confirm I'm audible to everyone? Yes, sir. Okay, fine. So thank you, guys. Thank you so much for joining the session. We'll start today's session now. Okay, and we'll revise कि कल के सेशन के अंदर क्या चीजें कवर की है within few minutes, and after that we'll start one of the most important topic, that is IP address. And लगभग for next uh, 3 days, 3 to 4 days, we'll spend entire 3 to 4 days learning what is IP address, पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, सबनेटिंग क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज केस है. ओके, सो probably next 3 4 days we will spend in understanding the IP address itself. Okay, so let me quickly share the screen and start. Okay, fine. So if we start, अगर आप कल का सेशन देखोगे, ओके, तो कल हमने दो मेजर टॉपिक्स को कवर किया था. द फर्स्ट वन इज ARP, दैट इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एंड जो सेकंड टॉपिक था दैट वाज डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल. क्विकली मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ. जैसे कि मेरे पास एक 3 डिवाइस का नेटवर्क है. ए इज कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस कॉल्ड एज बी with the help of switch as a networking device, and these two devices are connected to another device called as C. सो डिवाइसेस है तो हर डिवाइस पे एक मैक एड्रेस रहेगा. जैसे डिवाइस मैन्युफैक्चर होता है, अलॉन्ग विद द मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ उसको एक मैक एड्रेस होता है. आईपी एड्रेस उसको बाय डिफॉल्ट नहीं होता है. व्हेन यू कनेक्ट अ सर्टेन डिवाइस इन अ सर्टेन नेटवर्क, देन दैट डिवाइस गेट्स एन आईपी एड्रेस. जैसे कि आई एम कनेक्टिंग टू अ राउटर, आई एम स्विचिंग ऑन द मोबाइल डेटा, आफ्टर दैट दैट डिवाइस विल गेट एन आईपी एड्रेस. सो मेरे केस के अंदर हर एक डिवाइस को मैक एड्रेस भी है, आईपी एड्रेस भी है, ऐसे एज्यूम किया है मैंने. ओके, नाउ ए डिवाइस को डेटा भेजना है बी डिवाइस को, तो ए डिवाइस को किसी भी डेस्टिनेशन डिवाइस को डेटा भेजना है, तो डेस्टिनेशन डिवाइस का मुझे क्या पता रहना चाहिए, आईपी एड्रेस. विदाउट नोइंग आईपी एड्रेस आप डेटा भेज ही नहीं सकते. सो इट्स अ प्री रिक्विजिट कि ए डिवाइस को अगर बी डिवाइस को डेटा भेजना है, सो बी डिवाइस का मुझे आईपी एड्रेस पता रहना चाहिए. सो ए डिवाइस को कैसे पता चलेगा बी का आईपी एड्रेस, हम देंगे. बीइंग अ यूजर, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस. सो ए डिवाइस को मैंने बी का आईपी दे दिया. अब जस्ट बाय हैविंग आईपी काम नहीं चलेगा, आपको मैक एड्रेस भी लगेगा. आईपी का यूज केस इतना ही है कि विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस आई कैन लोकेट द डिवाइस. के डिवाइस यहाँ पे है, एक बार मुझे पता चला कि ये यहाँ पे है, फिर मैक के थ्रू मैं डेटा भेज सकता हूँ. आईपी के थ्रू हम डेटा नहीं भेज रहे, डेटा हम मैक के थ्रू भेज रहे. आईपी के थ्रू तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि डिवाइस यहाँ पे है. सो बाय नोइंग द डेस्टिनेशन आईपी, मैं क्या करूंगा, एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करूंगा मेरे ही नेटवर्क के अंदर कि क्या आपके पास बी डिवाइस का मैक एड्रेस है. तो मैसेज सबके पास जाएगा, सी के पास जाएगा, डी के पास जाएगा, एंड अलॉन्ग विद दैट वो मैसेज बी डिवाइस के पास भी जाएगा. इन रिस्पॉन्स टू दैट रिक्वेस्ट बी डिवाइस क्या करेगा, अपना मैक देगा. जैसे ही ए डिवाइस के पास आईपी एड्रेस आता है, डेस्टिनेशन आईपी जो कि हमने ऑलरेडी दिया है, जैसे ही उसके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आता है, फिर वो डेटा को रेडी करेगा, उसके ऊपर लेबल लगाएगा, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, एंड वो डेटा भेज देगा. जैसे ही वो डेटा स्विच के पास आता है, स्विच उस लेबल को देखेगा एंड देखेगा स्विच टेबल के अंदर की डिवाइस कौन से पोर्ट पे, फिर उस केबल के ऊपर भेज देगा. ये तो हुआ एक सेम नेटवर्क के अंदर. अक्रॉस द नेटवर्क क्या होता है कि सेम डिवाइस के अंदर, सेम नेटवर्क के अंदर अगर डेस्टिनेशन डिवाइस नहीं है, तो फिर हम डेटा किसको भेजेंगे, राउटर को.
फिर राउटर अगेन अपने राउट टेबल के अंदर देखेगा कि ये डिवाइसेस कहाँ पे बैठे हैं, फिर वहां पे मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा एंड मैक एड्रेस लेके ही विल सेंड द डेटा। तो अगर मैं क्विकली इस एग्जांपल को एक रिकैप करूं, तो मेरे पास यहाँ पे डिवाइस है ए डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू राउटर 1, is connected to router 2, and router 2 is connected to बी डिवाइस। अब इस केस में स्विच नहीं है, स्विच का फंक्शनलिटी सीधा राउटर के अंदर ही है। ओके, सो ऐसा सेटअप है, आई एम हैविंग टू डिवाइसेस अलग अलग नेटवर्क में है, एंड बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टू राउटर्स। सो अगर ए को डेटा भेजना है बी को, तो ये क्या करेगा, राउटर 1 फिर राउटर 2 के पास जाएगा, एंड द फिर डेटा विल गो टू डेस्टिनेशन डिवाइस दैट इज बी डिवाइस। ओके, अगर आप इस चीज को देखोगे तो यहाँ पे मेरा सोर्स आईपी किस डिवाइस का रहेगा, ए का। डेस्टिनेशन आईपी किस रहेगा, बी का, जहां पे मुझे डेटा भेजना है। सोर्स मैक ए का रहेगा, एंड डेस्टिनेशन मैक अगर इसी इसी नेटवर्क के अंदर बी है, तो बी का डेस्टिनेशन मैक लेके मैं डेटा भेज सकता था, लेकिन ए को उसके नेटवर्क में भी मिला नहीं है, तो वो क्या करेगा, डेटा कहाँ पे भेजेगा, राउटर 1 को। लेकिन राउटर 1 को डेटा भेजने के लिए राउटर 1 का मुझे क्या पता रहना चाहिए, मैक। सो मेरे लिए अभी अभी डेस्टिनेशन मैक क्या है, राउटर 1। फिर इतने टर्म्स को यूज करके डेटा आएगा राउटर 1 के पास। फिर राउटर 1 के लिए सोर्स आईपी यही रहेगा कि डेटा कहाँ से भेज रहा हूँ। डेस्टिनेशन आईपी मेरा बी का रहेगा। ओके, सोर्स मैक। ओके, अब राउटर 1 का रहेगा, एंड डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा मेरा, बी का नहीं रहेगा, वो रहेगा राउटर 2 का। फिर डेटा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे सोर्स मैक आपका राउटर 2 का, एंड अब डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा, राउटर बी डिवाइस का रहेगा। सोर्स आईपी आपका ए का रहेगा, एंड डेस्टिनेशन आईपी आपका बी का रहेगा। अब जाके डेटा यहाँ पे आएगा। सो डेटा क्या होता है, जंप करते करते एक राउटर से दूसरे राउटर पे करते डेस्टिनेशन डिवाइस के पास जाता है। इस केस को हमने कल बहुत डेप्थ में देखा था, दो नेटवर्क्स बना के उन दोनों नेटवर्क्स को राउटर के थ्रू कनेक्ट किया था। ओके, अब इस चीज को कवर करने के बाद हमने डिस्कस किया था डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। इसका कन्वर्जन हमने देखा था। मेरे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, 100, 200, 150, सो उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बाइनरी में दो ही डिजिट्स होते हैं, जीरोस एंड वन, उनको हम क्या बोलते हैं, बिट्स। एंड डेसिमल के अंदर 0 to 9। ओके, सो आपको पता है कि कोई भी अगर डेसिमल नंबर है, मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। राइट टू लेफ्ट डबल करो, जहां पे भी क्रॉस हो रहा है रुको, माइनस हो रहा है तो 1, नहीं हो रहा है तो 0, ऐसे करते करते आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई बाइनरी नंबर है आपके पास, उसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 to the power 0 से आप राइट टू लेफ्ट बढ़ा के जाओ, फिर मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, आपको डेसिमल में मिल जाएगा। सो इतना सारा कंसेप्ट हमने कल तक डिस्कस किया था। तो आई होप सबको यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू ऑल क्विकली कंफर्म यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर हैं? Yes, sir. Yes. ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, दैट इज आईपी एड्रेस। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट्स एड्रेस, जैसे एक आदमी का घर का एड्रेस होता है, वैसे डिवाइसेस का भी एक एड्रेस होता है। उन्हीं एड्रेस में से एक एड्रेस है आईपी एड्रेस। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आईपी को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे बिट्स के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। अब जब भी आप मशीन को कुछ डेटा फीड करोगे या फिर मशीन के साथ कम्युनिकेट करोगे, तो मशीन को आपका लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। अगर आप मशीन को हेलो बोलोगे, हाय बोलोगे, या फिर मशीन को कोई नंबर इनपुट दोगे, सो मशीन विल नेवर अंडरस्टैंड दैट नंबर। मशीन को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में ही समझ में आता है। लेकिन मैं जब मशीन के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, जैसे कि मैं हेलो बोल दूँ, अब हेलो एक ह्यूमन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उसको कन्वर्ट कर लेता है मशीन इनटू बाइनरी फॉर्म, एंड वो बिट्स में मशीन समझ लेता है उसको। तो बिट्स, ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो बिट्स निकाले,
10। कितने बिट्स है यहाँ पे? 2 बिट्स। ओके। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 0 निकाल दूं तो कितने बिट है? एक। अगर मैं सिर्फ एक ही निकाल दूं, यहाँ पे एक ही लिख दूं, तो कितने बिट्स है? 1। अब कितने बिट्स है? 10 11 1। 5 बिट्स हैं। ओके। सो आप यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स को देख सकते हो, जितने जीरोस एंड वन उतने बिट्स हैं। ओके। अब जब आईपी एड्रेस को डिजाइन किया गया था, व्हेन जब 1960s के टाइम में, जब आरपानेट इवॉल्व हो रहा था, ओके, इंटरनेट का प्री सक्सेसर, जो कि आरपानेट प्रोजेक्ट आपको पता है, यूएस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। सो ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट थीम थी, सो उनको पता चला था कि अभी दो डिवाइसेस को अगर कम्युनिकेट करना है तो एड्रेस नाम का कंसेप्ट हमें लाना पड़ेगा। सो व्हेन द आईपी एड्रेस वाज डिजाइन्ड बाय दोस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो भी आईपी एड्रेस हम बनाएंगे उसका साइज जो रहेगा वो 32 बिट एड्रेस स्पेस रहेगा, एड्रेस साइज रहेगा। सो मेरे केस के अंदर अगर मैं आईपी एड्रेस को डिस्कस करूं, अभी के लिए मैं समझ रहा हूं कि जो आईपी का साइज है वो कितना है? 32 बिट्स। ओके। 32 बिट्स। अब 32 बिट्स यानी मैं क्या बोल सकता हूँ? 32 zeros and ones। कैसे बोल सकता हूँ मैं कि जो आईपी एड्रेस का साइज है, ओके, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि आईपी एड्रेस का साइज 2 बिट्स का है। सो ऐसे यहाँ पे मैं 2 बिट्स लिख सकता हूँ। ओके। वैसे जब आईपी एड्रेस एक्चुअल में डिजाइन किया गया था, तो व्हाट वाज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस? 32 बिट्स। मतलब 32 zeros and 1 मिला के एक आईपी एड्रेस बनेगा। ओके। अब साइड में हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे कि 2 बिट्स का भी एक आईपी एड्रेस ऐसे ही रैंडम हम है। ओके। हमने यहाँ पे लिखा है। सो 2 बिट्स अगर आप देखोगे तो बिट आइदर 0 and 1 का कॉम्बिनेशन होता है। 2 बिट यानी 0 and 1। तो अगर मैं इसको निकाल दूं, सो 2 बिट्स के कॉम्बिनेशन अगर मैं निकाल दूं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी तो मैं जस्ट आई एम क्रिएटिंग अ बिल्डअप। अगर मेरे पास 2 बिट्स है एंड उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन निकालने हैं, तो 0 0 हो सकता है, ओके, 1 1 हो सकता है, 0 1 हो सकता है एंड 1 0 हो सकता है। अगर मेरे पास 2 बिट है, ओके, अगर मेरे पास 2 बिट है, तो उस 2 बिट को मैं कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ? ओके, 4 कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ। एक तो 2 बार 0, एक तो 2 बार 1, एक 0 1 and 1 0। ओके। अगर इसी जगह पे अगर मेरे पास 3 बिट्स है, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 3 बिट्स देता हूँ, तो मुझे 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन बताओ। तो क्या हो सकता है? सारे 0 हो सकते हैं, सारे 1 हो सकते हैं, एक 1 2 0। ओके। 0 1 0, 0 0 1, 1 1 0 एंड 0 1 1। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। अभी भी एक बचा है, कौन सा? तो ओके, 1 0 1। सो इतने कॉम्बिनेशंस अगर मैं आपको 3 बिट दूं, कि मैं आपको 3 बिट दे रहा हूं, आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस करने हैं, तो सारे 0 हो सकते हैं, सारे वंस, कुछ 0 कुछ वंस, ऐसे करके मेरे पास अगर 3 बिट्स है तो कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं टोटल? 8। ओके। अगर 2 बिट है तो कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं मेरे पास? 4। जैसे कि अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि आपके पास एक शर्ट है, ओके, रेड कलर का, एंड एक जीन्स है ब्लू कलर की, तो आपको, या फिर मैं आपको 2 कलर्स दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ रेड कलर एंड एक दे रहा हूँ ब्लू कलर। ओके। आप कोई भी शर्ट का कलर ले सकते हो और कोई भी जीन्स का कलर ले सकते हो। सो आप एक बार, ओके, आपका शर्ट एंड जीन्स, ओके, तो एक बार क्या कर सकते हो, शर्ट भी रेड है, जीन्स भी रेड है, ओके, शर्ट भी ब्लू है, जीन्स भी ब्लू है, ओके, रेड ब्लू एंड ब्लू रेड। ओके। वैसे ही 2 बिट्स हैं। ओके। तो बिट्स का पॉसिबिलिटी क्या है? आइदर 0 and 1। सो अगर 3 बिट्स है तो इतना डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में बना सकता हूँ, 8 टाइम्स बना सकता हूँ। 2 बिट्स है तो 4 टाइम्स बना सकता हूँ। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस? जैसे कि 2 to the power n। ओके। 2 to the power n। n यहाँ पे क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स, कि कितने बिट्स हैं।
अगर मेरे पास 2 बिट्स है तो 2 to the power n, ओके, 2 to the power 2 कितना आया? 4 कॉम्बिनेशंस। आई आई होप आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। जैसे कि 3 बिट्स है मेरे पास, 2 to the power n, 2 to the power 3 कितना है? 8। सो 2 to the power n से मैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 बिट्स रखे, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने आए? 8। यहाँ पे 2 बिट्स रखे, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आए? ओके, 4 आए। वैसे अगर मेरे पास आईपी एड्रेस का जो एक्चुअल साइज है वो 32 बिट का है, तो यहाँ पे अगर मुझे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने हैं कि कितने अलग अलग आईपी एड्रेस बना सकता हूँ, तो आईपी एड्रेस अगर 2 बिट का रहता, इफ आईपी एड्रेस का साइज 2 बिट का रहता, तो इस वर्ल्ड के अंदर 4 ही आईपी एड्रेस हो जाते। अगर आईपी एड्रेस का साइज 3 बिट का होता, तो इस वर्ल्ड के अंदर 8 ही आईपी एड्रेस हो जाते। लेकिन व्हेन द आईपी एड्रेसेस वेर डिजाइन, सो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम था उन्होंने डिसाइड किया कि द साइज ऑफ आईपी एड्रेस शुड बी 32 बिट्स। सो 32 बिट्स को अगर मैं अलग अलग तरीके से कंबाइन करूं, सारे जीरो सारे वन, एक वन बाकी के जीरो, 2 1 बाकी के जीरो, ऐसे करोगे तो 2 to the power n, n का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 32। सो 2 to the power 32 का वैल्यू आएगा 4.29 बिलियन। सो इस वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस पूरे अर्थ पे वी आर हैविंग 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस। इतने सारे आईपी एड्रेसेस हमारे पास है। कितने हैं? 4.29 बिलियन। एंड ये 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस कैसे आया? 2 to the power n। मतलब जब 32 बिट्स का आईपी एड्रेस था मेरे पास, अगर मैं उसको अलग अलग बिट्स के कॉम्बिनेशन कर दूं, तो मेरे पास कितने आईपी एड्रेस आएंगे? तो इस वर्ल्ड के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस हैं? 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस है। इतने सारे आईपी एड्रेसेस हैं। ओके, सो अगर आप इस चीज को देखोगे, आईपी एड्रेसेस अगर आप देखोगे, तो व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस? 32 बिट एड्रेस साइज ऐसे बोल सकते हो। ओके, 32 बिट एड्रेस साइज है इसका। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस 32 बिट्स मेरे पास कितने आईपी एड्रेसेस मिल रहे हैं मुझे? 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस है। तो इस वर्ल्ड के अंदर अगर 4.29 बिलियन मोबाइल फोन है, तो हर एक को मैं आईपी एड्रेस बांट सकता हूँ। आगे जाके पब्लिक प्राइवेट नेट का कंसेप्ट देखेंगे, बट राइट नाउ मुझे इतना पता चला कि जो आईपी एड्रेस हम पढ़ रहे हैं उसका साइज 32 बिट्स का है। एंड 32 बिट्स को मैं अगर अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेज में उसको कंबाइन कॉम्बिनेशन देखूंगा, तो मुझे 4.29 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आई एम गेटिंग 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस। अब जब साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, व्हेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम वाज वर्किंग ऑन आईपी एड्रेसेस, तो उनको जो 32 बिट है वो बहुत बड़ा लगा। 32 बिट यानी 32 zeros and ones। अगर मैं आपको एक रैंडम कोई भी आईपी एड्रेस बिट्स के अंदर लिख दूंगा, तो 1, ओके, यहाँ पे मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31 32। अभी आपके सामने एक आईपी एड्रेस दिख रहा है। दिस इज वन आईपी एड्रेस। क्या है आईपी एड्रेस पता नहीं है, बिट्स में लिखा है, वो मशीन को समझ में आएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैं भी डेसिमल समझता हूँ, मैं एक आदमी हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस बिट फॉर्मेट। बट मैंने एक आपको बिट्स के फॉर्मेट के अंदर एक आईपी एड्रेस लिखा। सो व्हेन आई विल राइट अ आईपी एड्रेस इन बिट्स, तो मुझे इस तरह से दिखेगा। कितने बिट्स है यहाँ पे? 32। क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि जब मैं आईपी एड्रेस हम बनाएंगे, तो उस आईपी एड्रेस का साइज कितना रहेगा? 32 बिट्स का। अभी एक आईपी एड्रेस लिखा है मैंने, अब एक 1 0 में यहाँ से वहां पे करूँ अलग आईपी एड्रेस, फिर 1 0 यहाँ से वहां पे करूँ अलग आईपी एड्रेस, ऐसे कॉम्बिनेशंस करेंगे तो आपको कितने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे? 4.29 बिलियन कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो इसका मतलब है वी आर हैविंग 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस। अब हुआ क्या? व्हेन द टीम, जो भी टीम
और जो कमिटी थी जो आईपी एड्रेस को डिजाइन कर रही थी, उनको 32 बिट बहुत बड़ा नंबर दिखा कि 32 बिट इट्स वेरी ह्यूज, इतना बड़ा नंबर है, इसको एक साथ हम मैनेज करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो उन्होंने क्या किया, इस 32 बिट के 4 टुकड़े कर दिए। सो दे डिवाइडेड दिस 32 बिट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो 32 को उन्होंने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेकअप कर दिया। क्यों ब्रेकअप किया? 32 बिट वॉज वेरी ह्यूज नंबर, उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था। तो अगर मैं 32 को 4 पार्ट में कर दूं, तो 8 बिट यहाँ पे आएगा, 8 बिट यहाँ पे, 8 बिट यहाँ पे, एंड 8 बिट यहाँ पे। सो 8 + 8 + 8 + 8 कितना आएगा? 32। अगर 32 को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में कर दूं, तो हर एक पार्ट कितने बिट का आएगा? 8 बिट का। ओके। एंड ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि 32 को डायरेक्टली मैनेज करना वॉज नॉट पॉसिबल। So they divided these 32 bits into 4 equal part. Okay. And यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट है। सो जो एक पार्ट बन गया था, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टेट। सो मेरे पास कितने ऑक्टेट है यहाँ पे? 4 ऑक्टेट है। हर ऑक्टेट के अंदर कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स हैं। ओके। आई होप इट्स क्लियर। अभी मैं क्या करता हूँ, आई वॉज हैविंग दिस 32 बिट एड्रेस स्पेस, आई हैव कन्वर्टेड इनटू 4 डिफरेंट ऑक्टेट्स। उसको 4 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मैंने कन्वर्ट किया। एंड हर एक ऑक्टेट कितने बिट्स का है? 8 बिट्स का है। अगर मैं इस 8 बिट के ऑक्टेट को निकाल दूं, यहाँ पे बाहर निकाल दूं, ओके। सो 8 बिट्स यानी कितने जीरोस एंड वंस? ओके। 8 बिट्स यानी कितने जीरोस एंड वंस? अगर मैं आपको बोल दूं कि 8 बिट्स यानी कितने जीरोस एंड वन हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। ओके। जैसे 32 बिट यानी 32 जीरोस एंड वंस, 8 बिट्स यानी 8 जीरोस एंड वंस। तो अगर मैं 8 बिट को लिख दूं, अभी मैं उसका कॉम्बिनेशन निकाल रहा हूँ। सो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 1 1 1 1 1 1 1, फिर 1, फिर 1 1। ऐसे करूंगा तो मुझे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो जो सबसे, अभी मैंने क्या किया, इस 8 बिट को थोड़ा सारे बिट्स के फॉर्मेट में लिखा, जीरोस एंड वन में लिख रहा हूँ। तो इसका जो सबसे मिनिमल वैल्यू रहेगा कब आएगा? जब सारे बिट्स जीरो रहेंगे। अगर मैं इस, अभी क्या आपको ये बाइनरी में दिख रहा है? यस। अगर मैं इसको सारे जीरोस को बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, तो उसका डेसिमल वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। कैसे आएगा? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 टू द पावर 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अब मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। तो अगर सारे बिट्स 0 है, तो डेसिमल में उसका वैल्यू कितना आएगा? 0। ओके, 0। अगर सारे बिट्स 1 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? तो अगर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। सो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7। ओके। सो यहाँ पे, ओके, 2 टू द पावर 7 कितना आता है? 128, प्लस 2 टू द पावर 6, 64, 2 टू द पावर 5, 32, 2 टू द पावर 4, 16, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 टू द पावर 1, 2, एंड एनीथिंग रेस टू 1, 1। अगर आप इस नंबर को ऐड करोगे, व्हेन यू विल ऐड दिस नंबर, सो कितना आ रहा है यहाँ पे नंबर? ओके। सो 128 में ये ऊपर का 2 ऐड करो। ओके, 130 हुआ, 130 प्लस 30, 160। ओके, यहाँ पे 160 आया। 64 में से ये 6 ऐड करो, यहाँ पे 80 आया। ओके। एंड यहाँ पे 8 + 2 10, एंड 15। सो अगर आप इस नंबर को ऐड करोगे, सो कितना आ रहा है? 2
55। ओके, 255। अभी मैं सारी चीजें कनेक्ट करूंगा, आपको लगेगा कि ये मैथ्स का लेक्चर तो नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा आप पेशेंस रखो, सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो फिर से एक बार मैं रिकैप देता हूँ। अब हम आईपी एड्रेस डिस्कस कर रहे थे। ओके, जब आईपी एड्रेस को बनाया गया था, सो जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम थी उन्होंने डिसाइड किया कि आईपी एड्रेस का साइज 32 बिट का रहेगा। 32 बिट का रहेगा। अब 32 बिट यानी 32 जीरोस एंड वंस, अगर मैं 32 बिट्स को अलग अलग तरीके से अरेंज कर दूं तो मुझे 4.29 बिलियन कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। इसका मतलब है मुझे 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं। सो इतना पता चला कि आईपी एड्रेसेस मेरे पास कितने आईपीज हैं इस वर्ल्ड के अंदर, 4.29 बिलियन। फिर 32 बिट अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर था, तो उन्होंने क्या किया, इस 32 बिट को 4 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो 32 बिट्स को अगर मैं 4 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो हर एक पार्ट कितने बिट का रहेगा, 8 बिट का। उस एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। तो इस 4 पार्ट्स में से मैंने एक पार्ट को उठाया एंड मैंने उस एक पार्ट के अंदर देखा कि 8 बिट्स है। तो फिर मैंने उसको बाइनरी में लिखना स्टार्ट किया। सारे जीरोस लिखे, सारे वंस लिखे, फिर कुछ वंस कुछ जीरो, कुछ जीरोस कुछ वंस। सारे तो लिखना पॉसिबल नहीं है, बट ऐसे लिखा। एंड फिर इन्हीं बाइनरी को मैंने कन्वर्ट किया डेसिमल में। तो मैंने जब सारे जीरोस एज अ बाइनरी लिखे तो मुझे डेसिमल में उसका वैल्यू 0 मिल रहा है। सारे वंस अगर मैं बाइनरी में लिख दूं एंड बाद में उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, 255। अब इसमें बीच में कितने भी 1 आए, 0 आए, तो हमेशा इनका वैल्यू 0 to 255 के बीच में ही रहेगा। सो 8 बिट को, अगर मैं 8 बिट्स को बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं तो मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा मुझे, 255। मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मुझे यहां से पता चला कि जो 32 बिट्स थे, इसके जो 4 पार्ट्स थे, ओके, हर एक पार्ट 8 बिट्स का था, जिसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। हर एक पार्ट 8 बिट्स का था, जिसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। बाद में अगर मैं इसी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, ओके, बाद में अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं तो हर एक ऑक्टेट का डेसिमल में रेंज कितना है, 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255 एंड 0 to 255। क्या अभी तक सबको चीजें क्लियर है कि ये 0 to 255 कहाँ से आया? मैंने 8 बिट का डेसिमल में मैक्सिमम वैल्यू देखा, मिनिमम कितना आ रहा है एंड मैक्सिमम कितना आ रहा है। सो यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझ में आई कि एवरी ऑक्टेट दैट आई हैव का वैल्यू डेसिमल में किसके बीच में आ रहा है, 0 to 255, एंड ईच ऑक्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ सेपरेट ऑक्टेट विथ डॉट। ओके, तो यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे आ रही है, स्ट्रक्चर ऑफ आईपी। अभी हम देख रहे हैं कि आईपी एड्रेस कैसे तैयार हुआ था। तो आईपी एड्रेस के अंदर कितने ऑक्टेट्स होते हैं, 4 ऑक्टेट। ओके, हर ऑक्टेट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट। एंड हर ऑक्टेट का वैल्यू कहाँ से कहाँ पे रहता है, 0 to 255, 0 to 255। सो स्ट्रक्चर आपके कितने ऑक्टेट रहेंगे, हमेशा 4। एंड हर ऑक्टेट का वैल्यू कहाँ पे रहेगा, 0 to 255। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल उन्होंने लगाया कि फर्स्ट ऑक्टेट, अभी इसमें से फर्स्ट ऑक्टेट कौन सा है, दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेट, दिस इज द सेकेंड ऑक्टेट, दिस इज थर्ड ऑक्टेट एंड दिस इज फोर्थ ऑक्टेट। सो उन्होंने रूल्स के अंदर लिखा कि फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर 0 नहीं रहेगा। दिस इज अ रूल दैट इज गिवन इन टू द आईपी एड्रेस। दिस इज अ रूल दैट इज गिवन इनटू द आईपी एड्रेस। अब जितना टाइम हमने अभी अभी तक यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, सब अभी मैं एक साथ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। ओके, सो आईपी एड्रेस का साइज कितने बिट्स का होता है, 32। 32 बिट। कितने आईपी एड्रेसेस है इस वर्ल्ड के अंदर, 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस। ओके, सो हर एक जो आईपी एड्रेस है उसके अंदर कितने ऑक्टेट्स होते हैं, 4। हर ऑक्टेट कितना बिट्स का होता है, 8 बिट्स का। अगर हर ऑक्टेट का वैल्यू कहाँ से कहाँ पे रेंज करता है डेसिमल में, 0 to
255 एंड फर्स्ट ऑक्टेट में 0 लिखना पॉसिबल नहीं है. दिस इज अ रूल दैट इज गिवन इनटू द आईपी एड्रेस. अब मैं आईपी एड्रेस लिख रहा हूं. अब मैं कुछ एग्जांपल्स से आपके कंसेप्ट्स और स्ट्रांग बनाऊंगा. ओके. अब आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है. ओके. अब आईपी एड्रेस के अंदर कितने ऑक्टेट है टोटल? 4. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आईपी एड्रेस. ओके. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आईपी एड्रेस. तो अगर मैं अभी एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूं, आपको बताना है कि करेक्ट है, नहीं है, रॉन्ग है. ओके. अभी मैं कुछ आईपी एड्रेस लिखूंगा. यू नीड टू टेल कि आईपी एड्रेस सही है, गलत है. ओके. सो आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 11.12.13.14.1. क्या है आईपी एड्रेस? सही है, रॉन्ग है? Wrong. ओके. Wrong है सर. दिस आईपी एड्रेस इज नॉट राइट आईपी एड्रेस. कैसे पता चला? अब जब हमने आईपी एड्रेस को डिस्कस किया था, तो मुझे पता चला कि आईपी एड्रेस के अंदर 4 ही ऑक्टेट होते हैं. लेकिन इस एग्जांपल के अंदर ऑक्टेट कितने हो रहे हैं? दिस इज 1 ऑक्टेट, दिस इज 1 ऑक्टेट, दिस इज 1 ऑक्टेट, दिस इज 1 ऑक्टेट. 5 ऑक्टेट है. तो मैं यहां से समझ सकता हूं कि ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है. सो दिस आईपी एड्रेस इज रॉन्ग. ये तो गलत आईपी एड्रेस हुआ. 5 ऑक्टेट कैसे आएंगे? आईपी के अंदर कितने ऑक्टेट रहेंगे? 4 ऑक्टेट रहेंगे. दूसरा एग्जाम्पल 1.2.3. ओके. 1.2.3 क्या है? करेक्ट आईपी एड्रेस है? No. Wrong. करेक्ट है, रॉन्ग है? आईपी है? Wrong. Sir, wrong कितने है. कितने ऑक्टेट्स रहने चाहिए आईपी के अंदर? 4. यहाँ पे कितने ऑक्टेट दिख रहे हैं आपको? 3. There is three. 1.2.3. 3 ही ऑक्टेट है मेरे पास. बट आईपी एड्रेस क्या बोलता है कि आईपी एड्रेस के अंदर कितने ऑक्टेट रहेंगे? 4. ओके. अब बहुत ध्यान से आपको ध्यान देना है. ओके. 11.12.13.256 ऑक्टेट कितने हैं टोटल? चार. एवरी Wrong. ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाय डॉट. सो यहाँ पे ऑक्टेट 4 है. क्या आईपी का स्ट्रक्चर यहाँ पे सही है? ओके. Wrong. ओके. बट क्या आईपी करेक्ट है, रॉन्ग है? Wrong. क्यों रॉन्ग है? रेंज. 255 तक ही हर रेंज है. ऑक्टेट का रेंज शुड लाई बिटवीन 0 to 255. क्या 11 0 to 255 में लॉन्च करता है? सो क्या फर्स्ट ऑक्टेट करेक्ट है? यस. सेकेंड ऑक्टेट 0 to 255 के बीच में लाई करता है, करेक्ट. थर्ड ऑक्टेट 0 to 255 के बीच में लाई कर रहा है, करेक्ट. फोर्थ ऑक्टेट क्या 0 to 255 के बीच में लाई कर रहा है? नहीं. ओके. सो दिस इज अ रॉन्ग आईपी एड्रेस. ऑक्टेट सही थे, स्ट्रक्चर सही था, बट रेंज उसमें मैंने गलत लिखा. तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि आईपी एड्रेस असल में होता कैसे है, एंड ये डॉट का मतलब क्या है, मैं इतने ही नंबर क्यों लिखना चाहूँ. अब मैं एक आईपी एड्रेस लिखूंगा. ओके. 10.10.10.10. क्या आईपी सही है, करेक्ट है? अच्छे से ध्यान देना. आपको ऐसे नहीं है कि रे स्ट्रक्चर है, साइज में भी है तो करेक्ट है. अच्छे से आपको ध्यान देना है. 10.10.10.10 क्या आईपी सही है, गलत है? This is correct, sir. ओके. Correct, sir. सो फर्स्ट देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या 4 ऑक्टेट्स हैं इसमें? यस. क्या हर एक ऑक्टेट का वैल्यू 0 to 255 के बीच में लाई करता है? यस. दिस इज द करेक्ट आईपी एड्रेस. ओके. और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. 255.255.255.255. क्या आईपी करेक्ट है, रॉन्ग है? Correct, sir. क्या इस आईपी के अंदर 4 ऑक्टेट्स हैं एंड हर एक ऑक्टेट का वैल्यू 0 to 255 के बीच में है, इंक्लूडिंग 255? यस. Yes. ओके. अब 0.0.0.0 क्या आईपी करेक्ट है, रॉन्ग है? करेक्ट है. Wrong है sir. क्योंकि first This is octet wrong, sir. Wrong. zero. अब क्या 4 ऑक्टेट्स है आईपी के अंदर? यस. Yes. बट एक रूल आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर कभी भी 0 नहीं रहेगा. सो दिस इज अ रॉन्ग आईपी. ओके. दिस इज अ रॉन्ग आईपी. स्ट्रक्चर सही है, ऑक्टेट का रेंज भी सही है, बट हमेशा ध्यान में रखना कि फर्स्ट ऑक्टेट में कभी 0 नहीं रहेगा. कोई पूछेगा नहीं ये चीजें इंटरव्यू के अंदर, बट आपका फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है यहाँ पे. अब एक लास्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे 1.0.0.0. क्या है, सही है, गलत है?
कैसे रॉन्ग है बताओ, जस्टिफिकेशन दो मुझे। Correct, sir. करेक्ट है। Sir, this is correct, sir. करेक्ट। हाँ, आपका जस्टिफिकेशन में समझा नहीं है। चार, हाँ ओके, फर्स्ट में 0 है अभी, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाकी के 0 to 255 के बीच में लाई कर रहे हैं। हम्म, नहीं नहीं, ओके। सो यस, अगर आप ऐसे देखोगे तो करेक्ट है। इसमें क्या है, 4 ऑक्टेट्स है एंड एवरी ऑक्टेट लाइज बिटवीन 0 to 255 एंड कीपिंग इन माइंड कि फर्स्ट ऑक्टेट में कभी भी 0 नहीं रहेगा, बाकी में 0 रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यस, ओके, स्टार्टिंग में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई होप कोई भी आईपी एड्रेस अगर मैं लिखूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो एक लास्ट एग्जांपल लेके वी कैन बिल्ड गुड अंडरस्टैंडिंग। 169.359.12.0 सही है, गलत है? This is गलत है। wrong. रॉन्ग। दिस Wrong वन है। इज रॉन्ग बिकॉज सेकेंड ऑक्टेट का वैल्यू 0 to 255 के बीच में नहीं है। सो अगर मैं मशीन आईपी मशीन को भी देना चाहूंगा तो मशीन बोलेगा मैं नहीं ले दूंगा क्योंकि दिस आईपी इज नॉट द करेक्ट आईपी। ओके, सो एक हम प्रैक्टिकल आपको करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर सेक कि जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में प्रैक्टिकली यही है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करके लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करता हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, सो अगर आप नेटवर्क सेटिंग्स में आओगे, इफ यू कम इनटू व्यू नेटवर्क कनेक्शंस, ओके ओके, एंड इस नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर अभी मैं कोई रैंडम कोई अभी इस नेटवर्क इंटरफेस में मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं जब आपको बताना चाहूंगा कि ओके, सो यहाँ पे हम ओके ओके, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, अभी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मशीन को आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। ओके, मैं खुद मेरे मशीन को आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। अभी आपको पता है कि आईपी एड्रेस कौन दे रहा है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर मैं वाईफाई ऑन करके राउटर को कनेक्ट कर दूंगा तो राउटर विल असाइन द आईपी एड्रेस। अगर मोबाइल डेटा ऑन करूंगा तो जियो टावर विल असाइन द आईपी एड्रेस। ओके, बट अभी मैं इंटेंशनली एक मेरा एनआईसी कार्ड है इस लैपटॉप को, उसको देना चाहता हूँ। अभी यूज में नहीं है इसलिए मैं देना चाहता हूँ। मे बी इफ आई कनेक्ट केबल हेयर तो केबल के थ्रू मिल जाएगा, बट एज ऑफ नाउ कोई केबल कनेक्टेड है नहीं, तो मैं इंटेंशनली मैं खुद आईपी एड्रेस देना चाह रहा हूँ उस एनआईसी कार्ड को। तो देखते हो लेता है नहीं। ओके, सो मैं क्या करूंगा, 1 डॉट, ओके 1 डॉट, ओके 270। ओके, जैसे मैं 270 दबाता हूँ, 270 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई द वैल्यू बिटवीन 0 to 255। मशीन को देना चाहता हूँ मैं 270, बट वो खुद ले नहीं रहा है। क्यों बोल रहा है कि ऐसा आईपी नहीं एग्जिस्ट करता है। ओके, सो उसने ऑटोमेटिकली मैक्सिमम रेंज ले लिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल 192.168.1.1 क्या लेगा, यस ओके करूंगा तो इट विल टेक द आईपी एड्रेस, कोई एरर नहीं दिया। 192.168.1.500, ओके 0, एक और 0 दबाऊंगा तो बोल रहा है 500 इज नॉट अ वैलिड एंट्री। सो हर ऑक्टेट का वैल्यू 0 to 255 के बीच में ही लाई करेगा। अब मैं 0.168.1.255 देना चाहता हूँ, क्या फर्स्ट ऑक्टेट में 0 पॉसिबल है? फर्स्ट ऑक्टेट में क्या 0 पॉसिबल है? नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 दूंगा, ओके, तो उसने भी ले लिया यहाँ पे, बट इफ यू डू ओके, 0 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई द वैल्यू बिटवीन 1 to 223। ओके, 1 to 223, उसका हम आगे जाके देखेंगे 223 तक ही क्यों। ओके, बिकॉज ऑफ सबनेट मास्क एंड ऑल दिस थिंग्स। बट आई होप कोई भी आईपी का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, सो एवरी आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट का रहेगा एंड हर एक ऑक्टेट विल लाई बिटवीन 0 to 255 एंड कीपिंग इन माइंड
कि फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर कभी भी 0 नहीं रहेगा। डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो 192 यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ओके, वन 192.0. ओके, 0.1। ओके, ओके करूंगा तो उसको यू एंटर द एड्रेस दैट इज मिसिंग अ सबनेट मास्क, मतलब वो बोल रहा है कि सबनेट मास्क वगैरह डालो, बट आईपी का एरर नहीं दे रहा है। अभी तो आपको सबनेट मास्क पता नहीं क्या है। मेरा पर्पस यहाँ पे यही है कि अगर मैं रॉन्ग आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ मशीन को, तब भी वो लेगा नहीं। ओके, सो इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी आईपी एड्रेस अगर आप देखोगे तो आप क्या समझ सकते हो कि ये करेक्ट है रॉन्ग है। आई होप इट्स क्लियर अभी तक सबको। Online students, can you all quickly confirm it's clear to everyone? Yes, sir. Okay, fine. अब चीज को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। अभी तक आई एम मोर कंफर्टेबल, मुझे पता है कि कोई भी आईपी एड्रेस के अंदर 4 ऑक्टेट्स हैं एंड एवरी ऑक्टेट लाइज बिटवीन 0 to 255। फर्स्ट ऑक्टेट में 0 नहीं है, 32 बिट का है, उन्होंने फिर कन्वर्ट किया एंड ऑल दिस थिंग्स। अब एक स्टेप थोड़ा आगे जाते हैं। सो व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस? 32 बिट्स। ओके, इसको हमने कितने बिट्स में कन्वर्ट किया? 4। सो हर एक, सॉरी, कितने पार्ट्स में कन्वर्ट किया? 4 पार्ट्स में। तो हर एक पार्ट कितने बिट का है? 8 बिट का है। एंड एवरी बिट लाइज बिटवीन 0 to 255। फर्स्ट बिट के अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट है, इसके अंदर 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 1 to 255। क्या यहाँ पे 0 to 255 ले सकता हूँ मैं? क्या यहाँ पे 0 to 255 ले सकता हूँ? क्या यहाँ पे मैं 0 to 255 ले सकता हूँ? क्या फर्स्ट में 0 नहीं ले सकता? क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर 0 लिखना पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट अलाउड। अब हुआ क्या, द टीम दैट वाज वर्किंग ऑन दिस आईपी एड्रेस, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम थी जो इस आईपी एड्रेस के ऊपर काम कर रही थी, उनको 8 बिट के अंदर जो रेंज है 0 to 255, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा लगने लगा। इनिशियली उनको 32 बिट बहुत बड़ा लगा, तो उन्होंने 4 टुकड़े कर दिए। अब एक टुकड़ा का डेसिमल में 0 to 255 रेंज आ रहा है, वो 0 to 255 भी अपने आप में बहुत बड़ा आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अगेन उस 0 to 255 को 5 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, एंड उन 5 पार्ट को बोलते हैं 5 क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। सो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं भी बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑक्टेट को देख के, ओके, उनके पास 4 ऑक्टेट थे, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट को देख के उन्होंने क्या किया, उसको 5 पार्ट्स बना दिए, 5 क्लासेस बना दिए। So by looking at the first octet को देख के they converted it into 5 classes, and हर एक क्लास को नाम दिया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी एंड क्लास ई। ओके, बाय लुकिंग एट द फर्स्ट ऑक्टेट। सो क्लास ए का रेंज, ओके, अभी सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को देख के मैं सब कुछ कर रहा हूँ। क्लास ए का रेंज लाई करेगा मेरा 1 to 127, क्लास बी का 128 टू 191, क्लास सी का 192 to 223, क्लास डी का 224 to 239, एंड क्लास ई का 240 to 255। ओके, कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है कुछ। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑक्टेट को देख के 5 क्लासेस कर दिए। क्लास ए को उन्होंने 1 to 127 में रखा, क्लास बी को 128 to 191 को रखा, क्लास सी को उन्होंने 192 to 223 रखा, क्लास डी को 224 to 239, एंड क्लास ई को
242, 255। क्या फर्स्ट ऑक्टेट 1 से स्टार्ट होता है? एंड कहाँ पे हो रहा है? 255. So by looking at the first octet, they created 5 classes of IP addresses: A, B, C, D and E. I hope it's clear. A का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 127. B का कहाँ से कहाँ पे है? 128 to 191. C का कहाँ से कहाँ पे है? 192 to 223. D का कहाँ से कहाँ पे है? 223 to 239. E का कहाँ से कहाँ पे? 240 to 255. अब मुझे पता चला कि आईपी एड्रेस के अंदर 5 क्लासेस होते हैं। अब मैं कुछ आईपी एड्रेस लिखूंगा, आपको बोलना है कि कौन से क्लास का है। ओके, बहुत सिंपल है, आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं है। ओके, 10.11.12.13। फर्स्ट ये बताओ कि क्या आईपी सही है? 4 ऑक्टेट है, हर ऑक्टेट 0 to 255 के बीच Yes. में। सो आईपी एड्रेस इज करेक्ट। ओके, अब आईपी तो करेक्ट है, बट आईपी के अंदर आते हैं 5 क्लासेस, ए बी सी डी एंड ई। तो इसमें से कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है? ए क्लास। अभी ढूंढना कैसे है? कोई भी क्लास का आईपी एड्रेस ढूंढने के लिए सबसे फर्स्ट चीज आपको फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। कोई आईपी आपके सामने है ना, आपको बोल रहा है कि बताओ भाई कौन से क्लास का है, तो आपको सबसे पहले आपका ध्यान कौन से ऑक्टेट पे जाना चाहिए? फर्स्ट ऑक्टेट पे। फर्स्ट ऑक्टेट पे यहाँ पे वैल्यू कितना है अभी? 10. 10। सेकेंड ऑक्टेट पे कितना है? 11। थर्ड ऑक्टेट पे वैल्यू कितना है? 12। फोर्थ ऑक्टेट पे कितना है? 13। सो फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू मैंने देखा कि 10 है। ओके, सो यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आया, एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे पता चला कि 10 कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ कौन से क्लास पे लाई कर रहा है? ए 1 to 127 के बीच में आ रहा है 10। सो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज क्लास ए आईपी? अब मैं सेकंड आईपी लिख रहा हूँ 172.16.0.0। फर्स्ट बताओ ये आईपी सही है गलत है? This is right, sir. दिस आईपी इज राइट। 4 ऑक्टेट 0 to 255। फिर कौन से क्लास का है? क्लास ढूंढने के B लिए आपको class. कौन से ऑक्टेट पे ध्यान देना है? This is B फर्स्ट class ऑक्टेट। IP address. ओके, फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू कितना है? 172। किसके बीच में लाई कर रहा है? 128 to 191। तो यहाँ पे आएगा 172। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्लास बी का है? अब 192.168.1.1 कौन से क्लास का है? अब मैं आपको पूछूंगा नहीं सही है गलत है, अभी आपको थोड़ा मैच्योरिटी बढ़ गया है कि अभी इतना तो मैं निकाल सकता हूँ Class कि B. सही रॉन्ग। सो कौन से क्लास का है? सी। कैसे Oh, पता चला आपको? फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू लाइज बिटवीन 192 टू 223। अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं 239.0.0.0, कौन से क्लास का है? डी class क्लास का B. है। ओके, अगर मैं 11.12.13.14 कौन से क्लास का है? ए क्लास का है। A. 172.0.0.1 कौन से क्लास का है? पर ये तो 127 तो नहीं हो सकता, वो तो लूप बैक IP एड्रेस है। ओके, बट वो क्लास लूप को बैक. तो बिलोंग करता, आगे जाके डिस्कस करेंगे लूप बैक। अभी मैं आपको ओके. कौन सा आईपी क्या है नहीं मैं समझा रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग ओके. टू टेल यू कि आपको आईपी ढूंढना कैसे है, कौन से क्लास का है। आई होप इट्स क्लियर। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यू ऑल क्विकली कंफर्म? Yes, sir. विघ्नेश्वर, शिवानी, श्रेयस, संतोष, सौरभ, संध्या, ऋषिकेश, रुचिता, रोहित, राज। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. कैन यू ऑल एक बार चैट बॉक्स के अंदर कैन यू ऑल क्विकली कंफर्म?
that it's clear to everyone. I think आपको permission नहीं है. Now you can put your responses into everyone section. Can you all quickly confirm it's clear? क्या सबको चीजें क्लियर है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अबाउट आईपी एड्रेसेस? I want everyone to respond in the chat box. Okay, आपको अच्छे से respond करना है because of you become more conscious when you type something. So Aditya, Chaitanya, Dipesh, Lakshmi, Mayuresh, Nikhil, Nitesh, Om, Prajwal. I hope it's clear, guys. Yes, sir. Okay. फाइन. अब मैं बहुत कंफर्टेबल हो चुका हूँ. कोई भी आईपी एड्रेस दिखेगा मुझे सामने तो मुझे ऐसा कुछ डर नहीं लगेगा कि अगर अभी मैं कोई आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ, जैसे कि 2 days ago मैं कोई आईपी एड्रेस लिख देता 192.168.1.1, तो अभी मुझे डर नहीं लगता आईपी को देख के कि ठीक है, पता है कि 4 ऑक्टेट है, रेंज एंड ऑल दिस थिंग्स. अभी आई एम मोर कॉन्फिडेंट इनटू लुकिंग एट द आईपी एड्रेस. एंड आपके यहाँ पे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है. ओके, एंड आपको कहीं पे सीखने को मिलेगा नहीं यूट्यूब पे. ओके, सो दिस इज अ वेरी, एक बहुत ही अच्छे से प्लान करके हर एक चीज राइट टाइम पे इंट्रोड्यूस करना. सो इट्स वेरी प्लान कोर्स. ओके, जैसे आगे जाके मैं आपको लिनक्स पढ़ाऊंगा, सो लिनक्स पे भी कौन सा टॉपिक कब इंट्रोड्यूस होगा आपको पता भी नहीं चलेगा. अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं, कल अगले 2 दिन में तो बहुत आगे जाएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हर एक चीज अगले चीज के साथ मैंने अच्छे से लिंक किया है. एंड आपको एक स्टोरी के जैसे एक ग्राफ, लीनियर ग्राफ आपको दिख रहा है कि ठीक है, धीरे 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 मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं. ओके, सो आई एम गेटिंग मोर कंफर्टेबल विथ नेटवर्किंग. अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है. डे 1 पे तो मुझे कुछ पता था नहीं, इंटरनेट, सबमरीन केबल. अभी तो मैं बहुत लोअर लेवल पे चीजें समझ रहा हूँ कि आईपी एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, ओके. अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो अभी जब मैंने आईपी एड्रेस को डिस्कस किया आज, ओके, तो यस, मुझे पता चला कि इट्स 32 बिट का है. ओके, एंड 2 to the power n 2 to the power 32 करूंगा तो आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस. इतने आईपी एड्रेसेस इस वर्ल्ड के अंदर है, इस जगत के अंदर 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस हैं. लेकिन इस वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखोगे, इस वर्ल्ड के अंदर डिवाइसेस देखोगे तो 4.29 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस है इस दुनिया के अंदर. तो अभी तो ऐसा होना चाहिए कि कल जाके मैं कोई मोबाइल फोन ले लूँ, उसको आईपी एड्रेस तो अवेलेबल नहीं रहना चाहिए. 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस है, तो अभी तक तो खत्म होने चाहिए थे. क्योंकि अगर आप देखोगे इस वर्ल्ड का पॉपुलेशन तो साइड में रखो, डिवाइसेस तो इतने हैं, सर्वर्स है. सो जितने लोग नहीं है उससे ज्यादा डिवाइसेस है इस वर्ल्ड के अंदर. अगर आप घर के अंदर ही देखोगे, हर पर्सन के पास अपना एक स्मार्ट डिवाइस है. फिर उसके पास लैपटॉप भी है, घर के अंदर टीवी भी है, राउटर भी है, टैब भी है. कल जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, आपको शायद वहां पे मैप भी दिखता है. बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ठीक है, मुझे समझ में आया कि 4.29 बिलियन आईपी एड्रेसेस इस वर्ल्ड के अंदर, तो अभी तक खत्म क्यों नहीं हुए हैं? अभी भी आप कैसे इंटरनेट यूज कर पा रहे हो? अभी तो खत्म होने चाहिए ना. तो अभी भी कैसे चल रहा है सब कुछ? अगर मैं कोई नया लैपटॉप लूँ तब भी मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ. सो हाउ आई एम एबल टू यूज दिस आईपी एड्रेसेस? अभी तो खत्म होने चाहिए थे ना. क्योंकि
4.29 बिलियन से ज्यादा आई थिंक पॉपुलेशन है, मुझे एक्चुअल नंबर नहीं पता है, बट खत्म होने चाहिए, तो स्टिल मैं कैसे यूज कर पा रहा हूँ? डिफरेंट। मतलब मैं समझा नहीं। ओके, हाँ समझा ना। तो फिर अभी एक साथ इतने सारे डिवाइसेस ऑन हुए हैं, तो सबको मिल गए, तो बाकी के डिवाइसेस को नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? जैसे कि अभी मेरे पास 3 चॉकलेट है, मेरे सामने 4 लोग बैठे हैं, कैसे सबको मिलेगा चॉकलेट? आई होप मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ओके, so I'm still able to use these IP addresses because of concept of public and private IP address। कोई रीशेयरिंग ऐसा कुछ नहीं, मतलब शेयरिंग तो होता है, बट अभी तक हम IP एड्रेसेस इसलिए यूज कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ पब्लिक IP एड्रेस एंड प्राइवेट IP एड्रेस, बिकॉज ऑफ दिस NAT कंसेप्ट। एक कंसेप्ट आएगा NAT, जो कि क्लाउड के अंदर भी आएगा, VPC जब आप पढ़ोगे, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सो इस NAT कंसेप्ट के वजह से वी आर स्टिल एबल टू यूज। फिर दैट इज वाई 4.29 बिलियन IP एड्रेसेस अभी तक हम यूज कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम 2 डिवाइसेस को सेम IP एड्रेस हो सकता है, ओके, बट वो प्राइवेट होगा, पब्लिक नहीं। सो इसको समझेंगे हम कैसे कि अगर 4.29 बिलियन IP एड्रेसेस हैं तो अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ एंड ऑल दिस थिंग्स। अब इस 4.29 बिलियन IP एड्रेसेस, इतने सारे IP एड्रेसेस है मेरे पास, इसमें से कुछ IP एड्रेसेस पब्लिक IP एड्रेसेस है। अभी IP एड्रेस के 2 टाइप्स होते हैं। कौन से होता है? एक होता है पब्लिक IP एड्रेस एंड अनदर वन इज प्राइवेट IP एड्रेस। सो 4.29 बिलियन IP एड्रेसेस में कुछ IP एड्रेसेस क्या है? पब्लिक है, पब्लिक IPs हैं, एंड कुछ IP एड्रेसेस क्या है? प्राइवेट IP एड्रेसेस। सो इसमें से मेरे पास कोई रैंडम, अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस नंबर, बट अगर आप इस चीज को देखोगे तो आई थिंक 600 to 7 बिलियन प्राइवेट IPs होते हैं, एंड बाकी के 3.7 है। ओके, जो 3.7 बिलियन IP एड्रेसेस हैं वो क्या है? पब्लिक है। तो इन दोनों को मिला के तो 4.29 बिलियन IP एड्रेस होंगे। सो टोटल इस वर्ल्ड के अंदर 4.29 बिलियन IP एड्रेस है, उनमें से 600 बिलियन प्राइवेट IP एड्रेसेस है, एंड बाकी के 3.7 बिलियन पब्लिक IP एड्रेसेस है। अभी भी मुझे समझ में नहीं आया है कि कैसे यूज हो रहा है। अभी तो मैं सिर्फ आपको बिल्डअप दे रहा हूँ कि बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट IP एड्रेस हम क्या करेंगे, IPs को रीशेयर कर सकते हैं, एंड स्टिल इन 2026 वी आर स्टिल एबल टू यूज IPv4। अब देखते हैं कि होता क्या है। ओके, अभी इस पब्लिक एंड प्राइवेट के अंदर होगा क्या? जो पब्लिक IP एड्रेस होते हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिक यानी अगर मेरे डिवाइस को पब्लिक IP एड्रेस है, फिर दुनिया में किसी और डिवाइस को पब्लिक IP एड्रेस नहीं रहेगा। प्राइवेट IP एड्रेसेस आर नॉट यूनिक, वो रीयूज हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइसेस को सेम IP एड्रेस हो सकते हैं। ओके, हो सकते हैं। अभी मैं एक्चुअली मेरे इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा आज मैं एक्चुअल कंसेप्ट, मैं सिर्फ आपको एक बिल्डअप क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो पब्लिक IP एड्रेसेस आर यूनिक, जैसे कि यस, नहीं नहीं, पब्लिक यूनिक रहेगा। ओके, नहीं, आपको अभी कितने भी डाउट आएंगे तो मैं नहीं बता सकता। ओके,
क्यों बताऊंगा मैं, अभी थोड़ा मुझे बिल्डअप क्रिएट करने दो। ओके, थोड़ा बिल्डअप क्रिएट करने दो। अभी देखो कि घर है यहाँ पे एक, ओके, एंड यहाँ पे भी एक घर है। ओके, दो घर है। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ टॉपिक में, आज डेप्थ में जाऊंगा नहीं, क्योंकि इसको स्टार्ट करूंगा तो एंड करना पड़ेगा। अगर बीच में ही छोड़ दिया तो फिर बहुत सारे डाउट्स आएंगे। ओके, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग द टॉपिक, टच करके मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, अब दो घर हैं, ओके, एंड एक घर के अंदर राउटर है यहाँ पे, ओके, जो आपके घर के अंदर राउटर रहेगा। ओके, वैसे इस घर के अंदर भी एक राउटर है। ओके, अब दो राउटर है दो अलग अलग घर में, एंड इस घर के अंदर तीन लोग रहते हैं, इस घर के अंदर भी तीन लोग रहते हैं। अब तीनों लोगों के पास अपना अपना मोबाइल फोन है, इसके पास भी अपना अपना मोबाइल फोन है। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है पूरा इंटरनेट, जो हमने वर्ल्ड का नेटवर्क देखा था, बड़ा सबमरीन केबल मैप, इतना बड़ा नेटवर्क, वो यहाँ पे आता है। सो राउटर ही मुझे क्या कर रहा है, इंटरनेट पे लेके जा रहा है। अब इस घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनको भी इंटरनेट पे कौन लेके जा रहा है, राउटर को। इस घर के अंदर के जो लोग रह रहे हैं, उनको भी इंटरनेट पे कौन लेके जा रहा है, राउटर को। कल जाके मैं राउटर स्टॉप कर दूंगा, तो क्या ये लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं? नहीं, उनको वाईफाई दिखेगा ही नहीं। क्या इसका राउटर में कल जाके स्टॉप कर दूंगा, तो क्या यहाँ के लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं? नहीं। अब सोचो कि जो बंदा यहाँ पे बैठा है, ओके, वो यूट्यूब पे कोई देख रहा है। ओके, यूट्यूब पे कोई फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा देख रहा है। ओके, कोई भी, या फिर वेबसाइट IRCTC पे कोई बुक कर रहा है, बुक माई शो पे है, फेसबुक यूज कर रहा है, कोई भी रैंडम इंटरनेट पे स्टफ सर्च कर रहा है। अब उसका रिक्वेस्ट आएगा राउटर के पास। ओके, राउटर उसका रिक्वेस्ट लेके आगे जाएगा, मतलब। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी एक आदमी है जो अलग घर में है, वो भी इंटरनेट पे कुछ यूट्यूब पे देख रहा है। ओके, मे बी फॉर एग्जांपल कोई बिग बॉस देख रहा है। ओके, ऐसे रैंडम नाम ले रहा हूँ मैं। तो उसका रिक्वेस्ट राउटर के पास जाएगा, और राउटर उसका रिक्वेस्ट कहाँ पे लेके जाएगा, इंटरनेट पे लेके जाएगा। बहुत पिक्चर क्लियर है मेरे सामने, दो अलग अलग घर, दो अलग अलग घर में दो अलग अलग राउटर, अलग अलग लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, एंड राउटर के थ्रू इंटरनेट पे जा रहे हैं। अब होगा क्या यहाँ पे, अब देखो मैंने क्या किया। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो तीन लोग हैं, इनको मैंने आईपी एड्रेस दे दिया। अभी पब्लिक नहीं दे रहा हूँ मैं, उनको प्राइवेट आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। सो 192.168.1.1, 192.168.1.1, 1.2, सॉरी 1.2, यहाँ पे 192.168.1.3। क्या है करेक्ट? सारे आईपीज करेक्ट हैं। तो इन सारे आईपीज को, इन डिवाइसेस को, सारे आईपीज इन डिवाइसेस को मिल गए, इसने दे दिया आईपी, राउटर ने दे दिए। इस वाले राउटर ने भी क्या किया, इन ये जो थ्री डिवाइसेस हैं, इन थ्री डिवाइसेस को भी आईपी देना स्टार्ट किया। 192.168.1.1, 192.168.1.1, 192 डॉट सॉरी 1.2, 192.168.1.3। दो अलग घर, तीन तीन डिवाइसेस, तीनों डिवाइसेस को सेम सेम आईपी एड्रेसेस है। सो इस घर के अंदर जो तीन डिवाइसेस है, उनको आईपी क्या है, 192.168.1.1, 1.2, 1.3। यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.3 क्लास सी के आईपी एड्रेसेस है। अब जब ये डिवाइस इंटरनेट पे जाएगा, तो ये डिवाइस इस आईपी को नहीं यूज करेगा। इस आईपी का यूज क्या है, राउटर एंड इस डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, ये इस आईपी के थ्रू होगा। राउटर एंड इस डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, वो इस आईपी का यूज होगा। राउटर जब इंटरनेट पे आएगा और इंटरनेट पे जाएगा, तो राउटर अपना खुद का आईपी लेके जाएगा। सो राउटर के पास क्या होता है, पब्लिक आईपी होता है। अब पब्लिक आईपी में एक रैंडम दे रहा हूँ, 11.12.13.14। अब ए पब्लिक आईपी दुनिया में किसी भी डिवाइस को, किसी भी राउटर को नहीं रहेगा। ओके, ए पब्लिक आईपी दुनिया में किसी भी डिवाइस को, किसी भी राउटर को नहीं रहेगा।
अब देखो, मैंने मोबाइल ऑन किया, यूट्यूब पे चला गया, मैंने सर्च किया कपिल शर्मा शो, मेरा रिक्वेस्ट किसके पास चला गया? राउटर। अब राउटर आगे रिक्वेस्ट लेके कहाँ पे जाएगा? यूट्यूब के सर्वर पे जाएगा, क्योंकि यूट्यूब का वीडियो वहां पे स्टोर्ड है। लेकिन जब राउटर वीडियो ढूंढने के लिए जाएगा, तो राउटर क्या करेगा? खुद का आईपी लेके जाएगा। मतलब राउटर क्या करेगा, आगे जब रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो बोलेगा कि मुझे चाहिए, इस डिवाइस को तो चाहिए, राउटर के दिमाग में है। बट राउटर जब इंटरनेट पे ढूंढ रहा है वीडियो, तो वो खुद के आईपी से ढूंढ रहा है। सो यहाँ पे जब यूट्यूब का मशीन है, सर्वर है, यहाँ पे जब रिक्वेस्ट आएगा, तो इस मशीन को इस मशीन को क्या लगेगा कि राउटर पूछ रहा है यूट्यूब का वीडियो। सो इन रिस्पॉन्स टू दैट रिक्वेस्ट ए मशीन क्या करेगा? राउटर को वीडियो भेजेगा। अब राउटर को पता रहता है कि किसने मुझे रिक्वेस्ट किया था वो वीडियो, एंड राउटर फिर 192.168.1.1 को वीडियो भेजेगा, एंड आपको यहाँ पे वीडियो दिख रहा है। अब सेम सिनेरियो अगले वाले घर में हो रहा है। ये बंदा भी यूट्यूब पे कुछ सोच रहा है, उसने राउटर पे रिक्वेस्ट भेजा, एंड इस राउटर को एक अलग आईपी है, फॉर एग्जांपल उसको है 143.11.1.2, पब्लिक आईपी है। दुनिया में किसी और डिवाइस को, किसी और राउटर पे आईपी नहीं रहेगा। अब जब ए डिवाइस रिक्वेस्ट करेगा, तो ये राउटर इंटरनेट पे जाएगा, तो इस आईपी को लेके जाएगा। अब इंटरनेट पे जितने भी आईपीज है, सारे यूनिक घूम रहे हैं, कोई रिपीटेटिव नहीं है। सो इंटरनेट से जब चीज लाएगा, तो इस आईपी पे आएगा, एंड देन द रिक्वेस्ट विल गो टू द एक्चुअल आईपी। तो समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, आईपीज रीयूज होंगे। 4.29 बिलियन आईपीज है, तो हर एक डिवाइस को मैं नहीं दूंगा। सेम सेम आईपीज डिवाइस को हो सकते हैं। मेरे डिवाइस को जो आईपी है, वो दुनिया में बहुत सारे डिवाइसेस को है, ऑलरेडी है, एंड अभी भी वो यूज कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इंटरनेट पे जा रहा हूँ, तो मेरा यूनिकनेस रहेगा मेरा राउटर। सो राउटर का आईपी यूनिक होता है। So those unique IPs are called as public API, and that public IP is for my router, and जो private IP है वो मेरा यहाँ पे है। ओके, सो प्राइवेट आईपीज आर रीयूजेबल, आप उसको रीयूज कर सकते हो अलग अलग नेटवर्क के अंदर। पब्लिक आईपीज आर नॉट रीयूजेबल। मैंने अभी तक अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, बट एक सरफेस लेवल का आइडिया दिया है कि कैसे हो रहा है। तो इस केस में अगर आप देखोगे, सो 3 आईपीज मैंने रीयूज किए, 3 आईपीज मैंने यहाँ पे रीयूज किए। सो रीयूज कर सकते हो आप आईपीज को। दैट इज वाई स्टिल आईपी एड्रेसेस अभी तक खत्म नहीं हुए। 2026 के अंदर भी आप आईपी एड्रेसेस को यूज कर रहे हो। अब मेरे राउटर ने भी मेरे मशीन को कोई ना कोई तो आईपी दिया है, बट जब मैं इंटरनेट पे जाऊंगा, तो मैं मेरे मशीन का आईपी लेके नहीं जाऊंगा। किसका आईपी लेके जाऊंगा? राउटर का। ओके, अब एक ही घर के अंदर 2 लोग यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो दोनों ही इंटरनेट पे जाएंगे, तो दोनों ही किसका आईपी लेके जाएंगे? राउटर का। तो वो इंटरनेट पे जाएगा, रिक्वेस्ट आएगा, फिर राउटर एक्चुअल वीडियो यहाँ पे डिवाइस ए पे अलग भेजेगा, यहाँ पे भेजेगा, क्योंकि उसको पता है कि किसने रिक्वेस्ट किया है। अभी पोर्ट नंबर आएगा, बहुत सारी चीजें आगे जाके आएंगी, बट बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, वी कैन स्टिल यूज IPv4। अभी भी इस चीज को समझने के लिए आधा घंटा और लगेगा, बट उसको स्टार्ट नहीं करूंगा मैं। आई हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया कि ऐसा भी है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। Online candidates, can you all quickly confirm it's clear to everyone? Sir, I have one doubt. Can I ask? Yes. Sir, as you told, like router have the unique IP, public IP when the traffic is going to the internet side. So like there are multiple routers and like in production, like the router companies are making daily thousands of routers. Then how the unique public IP they are assigning to the router? Because only we have the limited IPs. Then like how that IP is uh, like unique. Okay, unique IPs है. We are having almost 3.7 billion unique IPs. Okay. So yes, उनमें से ही आपको IPs मिल जाता है राउटर्स को, and that is given by your internet service provider. So अभी में जो वाईफाई राउटर है मेरे इस ऑफिस के अंदर, सो वो एयरटेल का है। सो एयरटेल कंपनी एक पब्लिक आईपी दे के रखा है इस राउटर को, उसी को यूज कर रहा है मेरे। अभी आप जितने भी लोग कनेक्टेड है इस वाईफाई को, सारे उसी राउटर के थ्रू इंटरनेट पे जा रहे हैं,
डेटा आ रहा है, राउटर हर एक डिवाइस को भेज रहा है. सो यस, पब्लिक आईपीज जो यूनिक होते हैं दैट आर असाइंड टू द राउटर. आई होप इट्स क्लियर. Sir, maybe like my question is different. My question is like that, like there, like in daily, like we are using, there are multiple router, like more than billion routers are इतने राउटर continuously नहीं है. using. ओके, इतने राउटर है नहीं. आपको लगेगा कि 3.7 बिलियन के ऊपर इतने सारे राउटर्स नहीं है. ओके, Okay then. Okay, got it. यस, आपको लगेगा कि इतने राउटर से कि वो 3.7 हाँ. आएगा. ऐसा भी टाइम आएगा कि इतने राउटर्स आएंगे, इतने सर्वर्स आएंगे कि दैट 3.7 बिलियन भी कम हो सकता है, मतलब खत्म हो सकता है. एंड इसी इशू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने IPv6 को इंट्रोड्यूस किया था. अभी जो हम आईपी एड्रेस पढ़ रहे हैं दैट इज IPv4, IP वर्जन 4. बट इसी वेस्टेज, इसी मतलब जो शॉर्टेज ऑफ आईपी एड्रेस हो रहा है, इस आईपी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने IPv6 को इंट्रोड्यूस किया है. अभी जो हम आईपी एड्रेस पढ़ रहे हैं, ओके ओके, अभी मैंने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं किया. दैट इज IPv4 वर्जन 4. कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्टेज आ रहा है आईपीज का. सो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने IPv6 को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि 128 बिट का है. सो 2 टू द पावर 128, 2 टू द पावर 32 मुझे 4.29 दे रहा है, तो 2 टू द पावर 128 ट्रिलियंस में दे रहा है. ओके, सो यस, दिस इज द फ्यूचर ऑफ आईपी एड्रेसेस. ओके, बट अभी तक इतना भी यूज नहीं हो रहा है IPv6. धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, बट राइट नाउ IPv4 ही हम यूज कर रहे हैं. Sir, आई होप इट्स क्लियर. one thing more, you are saying like the ISP is providing that public IP to the router. So like we have three ISP right now, like Vodafone, Airtel, and Jio. So all three are using, like they can use the public IP same, or like they will use the different always. नो नो, ओके. सो पब्लिक आईपीज अभी तो आई हैव नॉट डिस्कस, और अभी देखो डाउट धीरे धीरे आएंगे क्योंकि मैंने टॉपिक को स्टार्ट करके छोड़ दिया है. ओके, सो और बहुत सारा आपको बेचैनी रहेगी आज. ओके, जैसे कि इसको बहुत बेचैनी हो रही है, एंड दैट इज रियली गुड साइन ऑफ कि उसको सब कुछ समझ में आ रहा है. अब उसको डाउट है कि जियो एंड एयरटेल एक ही राउट, दो अलग राउटर को सेम पब्लिक नहीं, उन्होंने भी ऊपर से परचेस करके रखते हैं. सो ये सब कुछ मैनेज होता है. एक कमिटी है, आई कैन आई थिंक इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी ऐसे कम्युनिटी है. उन्होंने सब कुछ उनका रिस्पॉन्स, जैसे गवर्नमेंट बॉडी होता है वैसे आईपी एड्रेस का भी अपना बॉडी होता है, आईना बोल के, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी. तो दैट इज दे आर टेकिंग केयर की अभी कल जाके मैं एक कंपनी ओपन कर दूंगा एयरटेल जैसी, फॉर एग्जांपल एक्सलेंस सिम, तो मैं उनको कांटेक्ट करके जो रीजनल रजिस्ट्रीज होती है उनसे परचेज करूंगा आईपीस. ओके, एंड फिर राउटर्स को दूंगा. तो उनको पता रहता है कि ये रीयूजेबिलिटी नहीं होना चाहिए, तो एक स्पेसिफिक ऐसा, जैसे कि सिम कार्ड. ओके, अभी मेरे पास एयरटेल का सिम है, कल जाके जियो का सिम लूंगा तो मुझे सेम नंबर मिलेगा, मतलब नहीं, अलग अलग नंबर है ना. तो वैसे ही जब राउटर्स को आईपीस असाइन होते हैं वो भी अलग अलग होंगे. ऐसा कभी देखा है कि दो नंबर सेम अलग अलग सिम में है? नहीं है, सिर्फ यूनिक रहते हैं. मोबाइल नंबर कैसे यूनिक होते हैं, वैसे पब्लिक आईपी एड्रेसेस भी यूनिक होते हैं. Okay, sir. Means the authority will take care of that यस IP यस assignment. यस यस. Okay, सो अगर okay. आप इंटरनेट पे जाओगे एंड इफ यू सर्च फॉर IANA, ओके, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी मैनेजेस ग्लोबल आईपी एड्रेस एलोकेशन, इनके हाथ में होता है. ओके, कि किसको कितने आईपी एड्रेस देने हैं. ओके, डिवाइडिंग IPv4 IPv6 एड्रेस स्पेस अमंग 5 रीजनल रजिस्ट्रीज. ओके, जो मैंने RIR डिस्कस की. कोई फायदा नहीं है पढ़ के, दिस इज बहुत नेटवर्क इंजीनियर का काम है. अभी तो सिर्फ नॉलेज के लिए हम पढ़ रहे हैं, एक अच्छे इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहे हैं. ओके, आई होप इट्स क्लियर. Sir, yes, sir. Yes, sir. Thank you. ओके, and one more thing I need to tell you that कि today is the last demo session. Okay, so जब आप मंडे को आएंगे you might not get the demo link, आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा. so आज तक डेमो, आज खत्म हुआ है डेमो को फ्राइडे को. so अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है so you can do the registration because from Monday onwards आई थिंक वो पोर्टल के थ्रू ही एक्सेप्ट करेगा. अभी तो आपको कोई लिंक मिलता है
तो यू कैन ज्वाइन इजीली। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, दिस वॉज जस्ट 1% ऑफ नेटवर्किंग। जो अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक हमने जो पढ़ा, दिस इज जस्ट 1% ऑफ नेटवर्किंग। ओके, जो हमारे कंटेंट में है। अभी जो 99 नेटवर्किंग है वो अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट वीक सबसे इम्पोर्टेंट वीक रहेगा आपके नेटवर्किंग का, एंड सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा इस नेक्स्ट वीक के अंदर हम सबनेटिंग पढ़ेंगे, ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे, पोर्ट नंबर पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स है कि आपको इतना आप इंजॉय करोगे सेशंस को। ओके, सो अगेन किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर देना। ओके, बिकॉज डेमो सेशंस विल एंड टुडे, एंड आई होप आपने एंजॉय किए सेशंस। ओके, एंड अगर किसी को आपको लग रहा है कि आप दोस्त को रेफर करना चाहते हो, तो आपको 2000 to 3000 रेफरल बोनस भी मिल जाता है। ओके, सो यू कैन क्लेम दैट बाय रेफरिंग योर फ्रेंड। ओके, एंड यस, आईपी तक तो पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक विल विल लर्न मल्टीपल टॉपिक्स। ओके, फ्राइडे तक तो नहीं, उसके नेक्स्ट वीक में हम नेटवर्किंग खत्म करेंगे, देन लिनक्स स्टार्ट होगा। बट अगला वीक एक सबसे इंपॉर्टेंट वीक है, वेयर सबनेटिंग हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सबनेटिंग, सबनेट मास्क। ओके, एंड दैट इज व्हाट विल मेक यू अ रियल इंजीनियर। ओके, सो कभी भी मैं अगर इंटरव्यूज ले रहा हूँ, तो मैं तो सबसे फर्स्ट सबनेटिंग का क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई सबनेटिंग करके दिखाओ। तो मुझे पता चलता है कि इसका डेप्थ कितना है नॉलेज में। जरूरी नहीं है, कोई इंटर में पूछेगा नहीं, बट एक किसी भी अच्छे इंजीनियर को अगर मुझे परखना है, तो मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सबनेटिंग का पूछूंगा। ओके, देन बाद में क्लाउड है, डेवऑप्स है, लिनक्स है, वो तो इतना हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि एंड आपको ये कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कहीं पे भी आप यूट्यूब पे नेटवर्किंग का कितना भी सर्च करो। ओके, यस, ओके, अभी तो मैंने अपलोड किया है, बट इस लेवल का कंटेंट यू विल नेवर गेट इट। एंड ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ के नहीं, मुझे 5 साल लगे इस लेवल पे आने के लिए। सो माई एक्सपीरियंसेस, माई मिस्टेक्स ब्रॉट मी हियर। ओके, नॉट कि मैंने कहीं पे दूसरे का यूट्यूब का वीडियो देखा एंड यही आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मेरा पैशन बोल रहा है, जो है क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर। ओके, एंड आप अच्छे लेवल पे पढ़ोगे। नेटवर्किंग इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ माई नॉलेज। जब मैं लिनक्स को स्टार्ट करूंगा, क्लाउड को स्टार्ट करूंगा, डेवऑप्स को स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपको एक अलग लेवल पे लेके जाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि ये टूल का फील क्या है। एंड वो फील देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट रट के अभी आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो कंप्यूटर नेटवर्किंग इन वन वीडियो, 3-4 घंटे का वीडियो मिलेगा। कैसे समझोगे 3-4 घंटे में? कोई नहीं समझा पाएगा। ओके, सो यस, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से मैंने बनाया है, एक फ्लो क्रिएट किया है, एंड नॉट जस्ट एक बार क्रिएट किया है। अब मैं जब भी कोई अभी मंडे को आऊंगा, तो खुद नई चीजें पढ़ के मैं एक अलग वे में आपको डिलीवर करने का ट्राई करता हूँ। सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ ट्यूटर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। आपने कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे किया है, तो उसको आपको पूरा वसूल करना है। ओके, जैसे आप 300 रुपीज दे के मूवी कैसे टाइम पे पहुंचते हो, कितना भी ट्रैफिक रहेगा, वैसे आपको कोर्स भी पूरे टाइम पे ही करना है। ओके, सो मेक द फुल्ली यूटिलाइजेशन, उसको वसूलो आप, जितना भी फीस आपने पे किया है। इतने डाउट्स पूछो कि मुझे भी थोड़ा गुस्सा आने लगेगा कि यार कितने डाउट्स पूछ रहा है। ओके, सो डेफिनेटली आपको उसको वसूल करना है, एंड जॉब आपको 101% लगेगा। आप अगर राइट एफर्ट्स डालोगे तो 101%। मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी ऑलमोस्ट 2 to 3 years है टीचिंग सेक्शन में। मैंने देखा है मेरे सामने ऐसे भी लोगों का प्लेसमेंट हुआ है जिनको अच्छे से इंग्लिश नहीं बोलना आता है। तो किसी के मन में डाउट रहेगा कि मैं तो गांव से आया हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता है। मैटर नहीं करता है, आपका नॉलेज मैटर करेगा, एंड आपको कितना आपके अंदर भूख है, आपको कितना जॉब का हंग्रीनेस है, दैट डिपेंड्स। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, पेशेंस रखो, राइट टाइम पे आने के बाद मैं राइट कंसेप्ट निकालूंगा, एंड आपके मन के अंदर, आपके ब्लड के अंदर उसको इंजेक्ट करूंगा। ओके, बट आपको रिवाइज करना है अच्छे से। रिवाइज नहीं करोगे तो पूरा मैं जितना भी बोल रहा हूँ, पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ओके, अभी इंस्टीट्यूट को तो क्या, उनको फीस मिला है,
बट अभी मेरा एज अ टीचर मैं आपके साथ रहूंगा अगले 5 मंथ्स, तो मुझे केयर है आपका कि आपको सब टॉपिक समझ में आना चाहिए। ओके। एंड अगले मंथ क्या होगा, लोग ऑफलाइन में आना बंद करेंगे, 4 है 3 2, फिर मेरा अभी इच्छा कम हो जाएगा। तो ऐसा मत, आपको नहीं करना है, आपको हर दिन ऑफलाइन आना ही आना है। ओके। किसी भी दिन अगर आप मिस करोगे ऑफलाइन तो मुझे बोलो कि सर कल मैं ऑनलाइन करूंगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप उतने सीरियस हो। ओके। सो यस, नो नीड टू वरी अबाउट, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड अभी तो आपको 4 दिन इनफ है समझने के लिए कि हम स्क्रैच से पढ़ रहे हैं। नोट्स आपको आज ही रात को पोर्टल पे दिखेंगे, पोर्टल पे लॉगिन करो। लॉक दिख रहा है? ओके। सो जैसे ही आप आज रात को, अभी तो नहीं, 11-12 बजे जाओ, आप लॉगिन करोगे या फिर कल सुबह लॉगिन करना, आपको 101% नोट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। ओके। एंड आई होप जो भी है डेमो सेशंस के लिए अभी तक था, आपने एंजॉय किया है। ओके। Hello, यस। sir. Where is your location in offline center for Pune? आउंड में है। ओके, वेस्ट एवेन्यू बिल्डिंग है। ओके। अच्छा, सो आप आ सकते कहाँ हो, पे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्योंकि सर्च हाँ, करो इंटरनेट पे। ओके। दिस टाइप ऑफ ओके, क्वेश्चंस आप ठीक है। सीधा एक्सलेंट टेक्नोलॉजीज इंटरनेट पे सर्च करोगे, आपको वहाँ पे हाँ, मैनेजमेंट का नंबर दिखेगा, गूगल मैप का वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वो मैप पे रिडायरेक्ट करेगा। ओके। सो ठीक है। यस, आउन में है, आप एक बार इंटरनेट पे सर्च कर लेना। ओके, ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। विल वेट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैटरडे और संडे को सेशंस नहीं होते हैं, मंडे टू फ्राइडे ही सेशंस होते हैं, नहीं तो कल रात को कोई आएगा यहाँ पे। ओके। तो नो सेशंस ऑन वीकेंड्स। ओके। वीकेंड्स आर जस्ट टू एंजॉय योर लाइफ। ओके। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो एंड टेक सम डेज ऑफ। ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल डिस्कस ऑन मंडे। किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लेना। ओके, आज करो नहीं तो कल सुबह करो, अदरवाइज मंडे को आपको लिंक नहीं मिलेगा। दैट इज द मैनेजमेंट पॉलिसी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अदरवाइज मैं अभी व्हाट्सएप पे दे देता आपको लिंक। ओके। सो यस, वी आर डन फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम मंडे को डिस्कस करेंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो।